अरे हम आत्मीय सुख पाना चाहते हैं, आंतरिक सुख पाना चाहते हैं। बाहरी सुख तो देख लिए, पदार्थों में, भोजन में, बंगलों में, कोठी में अनेक स्वाद ले लिए सब तरह के, लेकिन वो नहीं दे पाए जिस सुख को चाहते हैं हम, आत्मीय सुख। तुम्हारी आत्मा यानी परम योग आनंद का सागर है, वहाँ परमात्मा के सुख के लिए आत्मा भागती है। परमात्मा का सुख है वो शाश्वत सुख है, कोई मिटने वाला नहीं है। जिस सुख को चाहती है, जिस सुख के बाद फिर कोई दुख आए ही नहीं, जिस सुख को प्राप्त हो जाने के बाद जीवन में कोई दुख आए ही नहीं। यही कारण है कि आज तक तुम किसी भी साधन से तृप्त नहीं हुए, साधन से तृप्त हो भी नहीं सकते। इसलिए अपनी इच्छा और कामनाओं विराम देना चाहिए और जीवन में भगवत चिंतन हो जाना चाहिए, चिंता को छोड़ करके। तो आप सुखी नहीं परम सुखी हो जाओगे। कहते न चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए वो साहन के साह। कुछ नहीं चाहिए वो साहों के साह है। इच्छाओं को, कामनाओं को जिसने जीत लिया, वो जगत का सम्राट बन जाता है। अकबर की माँ, सब लोग कहते थे अकबर ने युद्ध कर करके सब जगह विजय प्राप्त कर ली। जगजीत नाम पड़ गया, जगजीत। क्योंकि जब माँ के पास जाता तो कहती नहीं बेटा, माँ तू मुझे जगजीत क्यों नहीं कहती? बोले बेटा जगत को जीतने से जगजीत नहीं होता, जिसने अपने मन को जीत लिया जगजीत तो वो होता है। इसने मन पर विजय प्राप्त कर ली, अपने मन पर विजय प्राप्त कर, वो जगजीत होता है। उसने जगत को जीत लिया। आवश्यकताओं में जियो, आकांक्षाओं में नहीं। आकांक्षाएं तो कभी कम होती नहीं है। पदार्थों से, संसार से, दुनिया से मांगने पर सुख नहीं मिलता। कभी न किसी को मिला है, न मिल सकता है। सुख पाने के लिए परम मंगलमयी साधना है वो गुरु की शरण में आकर साधना बताई हुई उनके मार्ग पे चलना पड़ेगा, है ना। जरूरी है परमात्मा की प्राप्ति के लिए गुरु शरण में साधना करनी पड़ेगी। आप देखो बस से, ट्रेन से, हेलीकॉप्टर से, हवाई जहाज से आप एक देश से दूसरे देश में जा सकते हो, क्या नहीं? दूसरे शहरों में बस और ट्रेन से, विदेश में जाने के लिए हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर आदि आदि से विदेश में भी जा सकते हो, दूसरे देश तक जा सकते हो, पहुंच सकते हो मैं बैठ करके। लेकिन प्यारो कभी तुम परमात्मा के पास नहीं पहुंच सकते इनमें बैठ कर। परमात्मा तक पहुंचने के लिए तो नाम जहाज चढ़ाए कर दिया हमसे पार। गुरु द्वारा प्रदत्त नाम का जहाज ही है वो तुम्हें परमात्मा तक पहुंचा सकता है, भवसागर से पार कर सकता है। साधना ही काम आएगी, साधन काम नहीं आएगी।
हाँ, जिंदगी के साधनों में आप छोड़ दे साधनों के बीच में रह करके, सब साधनों के बीच में रह करके आप भगवान की, गुरु की बताई हुई साधना जरूर करो। साधना करना आवश्यक है। यदि हम साधनों के बीच में रहकर थोड़ी भी साधना कर लेते हैं तो थोड़ी सी भी साधना, आप सच मानना, थोड़ी सी साधना तुम्हें सुखी बना देगी। ये नहीं कोई कहता कि आप संसार को छोड़ो, परिवार को छोड़ो, ये धंधा छोड़ो, ये मत करो, नहीं, सब करो, सबके बीच रहते हुए साधना जरूर करो। थोड़ी सी साधना सुखी बनाने में आपको कारण बन जाएगी, संतोष आ जाएगा आपके मन में। संतोषम परम धन, संतोषी परम धन को प्राप्त कर लेता है, परम सुखी हो जाता है। सबसे बड़ा धन है तो संतोष धन है। वो बिना सत्संग के आए, बिना सत्संग सुने, गुरु शरण में आए, बिना प्राप्त हो सकता नहीं है। नहीं तो एक होता तो 10 की इच्छा है, 10 होती 100 की इच्छा है, 100 हुए 1000 की इच्छा है, 1000 हुए लाख की इच्छा है, लाख हुए 10 लाख की इच्छा है, फिर करोड़ तक पहुंच जाते हैं। कहते ऐसी डाइन तृष्णा है, तृष्णा सदा बढ़ती रहती, कभी कम नहीं होती। जब तक उस पर संतोष का जल नहीं डाल दिया जाए, तृष्णा की अग्नि कभी बुझ नहीं सकती, बुझ नहीं सकती। तभी तो हमारे संतों ने लिखा है, गौ धन, गज धन, बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूल समान। संतोष जीवन का परम धन है। वो मिलेगा तुम्हें सत्संग से, संसार नहीं दे सकता। संसार तो और भड़काएगा उस अग्नि को जो तुम्हें जलाएगी। संसार से किसी ने भी कुछ पाया नहीं। संसार की जिसने आशाएं लगाई संसार से, वो सदा दुखी रहे, सदा दुखी। तो चीज वहां है नहीं, वो मिलेगी कहां से? माता पिता भाई बहन, कोई भी कुटुंब परिवार हो, वो आपको सुख नहीं दे सकता। वो तुमसे स्वार्थ की पूर्ति करना चाहेंगे, आपको सुख नहीं देंगे, अपने स्वार्थ की पूर्ति करना चाहेंगे। जब तक उनकी स्वार्थ की पूर्ति करते रहोगे तब तक बड़े प्यारे लगोगे। स्वार्थ जहाँ समाप्त हुआ, ऐसे तावे वाला टट्टू जब बूढ़ा हो जाता है, चलता नहीं, डंडे मार के बाहर निकाल देता है, ऐसे ही आश्रमों में भेज दिया जाता है, डंडे मार करके पड़े रहते बेचारे। संसार नहीं है किसी का। एक लड़का था भक्त, गुरुदेव का, अपने गुरु का दर्शन करने कुछ दूरी पर गया। दर्शन किया, आनंद हुआ, दिन भर रहा गुरुदेव की चरण कमलों में। सायंकाल होते ही बोला, गुरुदेव मैं अब जाऊं? अरे बेटा, वो अब तो रात नहीं होने वाली है, अब तुम कल चले जाना, सुबह चले जाना। बोले महाराज, मेरी माँ, मेरा बाप, मेरे पिताजी, मेरी पत्नी सिर पटकेंगे, ये कहाँ चले गए, आए क्यों नहीं? मोबाइल फोन का वो था नहीं कि चलो बात कर ले, कहाँ हो, क्या है, पता चल जाता है। पत्नी पूछती, कहाँ पर हो, देर कहाँ लग गई? अरे मंदिर में। तो बोले घंटी बजा के बता। ऐसी स्थिति तब थी नहीं। तो चला जा बेटा, तेरी इच्छा है। तो गया तो एकदम से खुल गो।
रास्ता चला तो हाल चलते ही बिल्ली रास्ता काट गई। इसने सोचा अरे राम राम, बिल्ली रास्ता, ऐसे डरते हैं बिल्ली से। अब तो क्या करे, अब तो जाएंगे। लौट के आया, क्यों बेटा क्या बात हो गई? बोले गुरुदेव बिल्ली रास्ता काट गई। चल कोई बात नहीं थी, आ जा विश्राम कर, भोजन प्रसादी पा ले। लेकिन गुरुदेव ने क्या को, मेरा मन बड़ा बेचैन है। क्यों? मेरे पापा, मेरी मम्मी, सब बड़े याद करेंगे, रात को सो नहीं सकते, मेरी उंगली में भी दर्द हो ना। और इतना संत ने समझाया, बेटा काय को फालतू बातें कर रहा है, किसी को किसी से मतलब नहीं है, केवल एक स्वार्थ का संसार है ये। नहीं गुरुदेव, नहीं ऐसा नहीं है, मेरी मम्मी मेरे पापा। अरे अच्छा ऐसा तो ठीक है। कुछ प्राणायाम की विद्या सांस रोकने की सिखा दी। कल तू जाके अपने आंगन में सो जाना, चादर ओढ़ के सांस रोक लेना। देखा पड़ा है, अब माँ ने देखा, बाप ने देखा, पत्नी ने, भाइयों ने, अब क्या हो गया, क्या हो गया? देखा तो इलाज और सांस रुकी पड़ी है, डॉक्टर भी कहे सांस नहीं चल रही, अब क्या करें? अब तो रोने गाने का काम चालू हो गया, रोना उगना होने लगा। उधर से वो संत ने कह दिया था, मैं आऊँगा, देख तुझे सच्चाई दिखाऊंगा। जैसे ही वो देखा तो अब भीड़ तो लगी जाती है, ऐसा होता है। वहाँ तो नाटक था। तो क्या हुआ नहीं जाने, बच्चे को क्या हो गया, क्या हो गया? देखा अरे वो साधु संत जा रहे हैं, उनको बुला लो, शायद कृपा हो जाए, संत की आशीर्वाद फलित हो जाए। तोड़ के गए, महाराज के चरणों में गिर गए, महाराज जी पधारो पधारो, हमारे बच्चे को क्या हो गया, कृपा करो कृपा करो। संत ने कहा चलो भाई चलते हैं। आ गए महात्मा, देखा, हाथ वाथ रखा, क्या बोले भाई ये तो गड़बड़ हो गई, ये तो बात गड़बड़ हो गई। अरे महाराज कृपा करो, महाराज कृपा करो, आप संत हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। हमने सुना है संत कबीर जी ने मुर्दे को जीवित कर दिया था, आप भी कृपा कर सकते हैं, हमारे बच्चे में प्राण संचार हो जाएगा। संत ने थोड़ा अपने नेत्र बंद करके विचार करके कहा, भैया एक बात है, आप ज़्यादा ही आग्रह कर रहे हैं तो इसमें एक काम करना पड़ेगा। बोले क्या करना पड़ेगा महाराज? हम करने के लिए सब तैयार हैं, आप जो आदेश देंगे, आज्ञा करेंगे, हम सब बिल्कुल वही करेंगे। तो कहा कि ऐसा है, इसकी जान तो चली गई, लेकिन इसकी जान के बदले में कोई दूसरा जान देना चाहे, यानी प्राण देना चाहे, दूसरा मरना चाहे, तो ये जीवित हो जाएगा जवान लड़का। वहाँ से कहा कि तेरा बेटा है। अब वो सब सुन रहा है, ध्यान देना बाप पे, सो नहीं रहा वो। माता जी क्या कहती है? माता जी आपने जगत देख लिया, उम्र हो गई आपकी 80-70 साल की, 75 की, आप ही तुम्हारा क्या? बोले मैं ये मंत्र दूध पढ़ के देता हूँ, दूध लाओ। दूध लाए कटोरे में, वो लड़के के ऊपर 7 बार घुमाया, 7 बार कटोरा घुमाया, बोले लो पी ले, तू मर जाएगी, ये जीवित हो जाए। और ये साहब होश उड़ गए, चुप, कोई वाणी से वाक्य नहीं निकल रहा। बोले क्यों भाई, क्या बात हो गई? बच्चा चाहती है पी ले कटोरा दूध। महाराज बुढ़ा है मेरा, इसको कोई पूछेगा नहीं, घर में कोई खाना भी नहीं देगा, कोई पानी भी नहीं देगा, दुखी बीमार हो जाएगा, इलाज नहीं कराएगा, मेरा होना जरूरी है। तो फिर ये कोई बात नहीं महाराज, 4 बच्चे थे, उसमें से समझोगे कि 3 को ही जन्म दिया था, मैंने चौथे को जन्म ही नहीं दिया। अब वो सुन रहा है, तो जिसके लिए कहता था कि माँ मेरी प्राण दे देगी,
उंगली में भी दर्द होता है तो पिता से भी कहा बाबा तुम भी देख लो, विचार कर लो कि पीना पड़ेगा दूध, तुम चले जाओगे लेकिन बच्चा तुम्हारा आ जाएगा। वही जवाब उनका, महाराज मेरे जाने के बाद आप जानते तो वो बच्चों को आजकल के क्या हिसाब किताब। 3 बच्चे होते हैं तो माँ का बंटवारा करते हैं, 10 दिन तू रखेगा, 10 दिन वो रखेगा, 10 दिन वो रखेगा। इसकी क्या दुर्दशा होगी। अभी मैं हूँ तब तक तो ठीक है। अब वही बात है महाराज, चलो ये कह रही है उसी को मैं स्वीकार कर लेता हूँ कि हमारे 3 ही बच्चे। अब वो सुन रहा है कि पापा भी क्या कह रहे हैं कि मर जाए तो मर जाइए। पत्नी को बुलाकर कहा, इसकी पत्नी को बुलाओ, कहा कि बेटा तेरा ये सुहाग है, ये चला गया तो फिर कुछ तेरे लिए संसार सूना सूना हो गया, तेरा जीवन दुख का घर बन जाएगा, तुझे ससुराल में ताने ही ताने मिलेंगे। अरे ऐसी आई हमारे लड़की को खा गई, ऐसी आई लड़की को खा गई, लड़की जीना हराम हो जाएगा। बेटा तेरा सुहाग है, तेरा ये जीवित हो जाएगा, कोई बात नहीं है, तू अपना पी ले ये दूध को। बोले महाराज कैसी बातें करते, ये ससुराल वाले ताना मारे तो मैं अपने पीहर चली जाऊं, वहाँ जीवन बिता लूँगी। तो क्या नहीं पिएगी? बोले महाराज मेरा मन तो नहीं है। अब मरने का मन किसका हो, मौत सामने खड़ी। और सारी बातें सुन रहा है वो। फिर बोले महाराज एक हमारा निवेदन स्वीकार कर लेंगे आप? बोले हाँ हाँ बोलो क्या निवेदन है। बोले महाराज आप तो साधु हैं, परमार्थी हैं, परमार्थ के लिए संतों का जन्म होता है, परमार्थ के कारण संतन धरा शरीर। सुना है हमने भागवत में कि देवता और दैत्यों में युद्ध हुआ था, तो दधीच ऋषि से हड्डियां मांगने गए, उनके अस्त्र शस्त्र बना करके दैत्यों पर देवताओं ने विजय प्राप्त की। उन्होंने हंसते हंसते अपने शरीर की हड्डियां दे दी। आप कृपा करो, आप भी तो वही संत है ना, वो भी संत थे, आप भी संत है, ये दूध को आप ही पी लो महाराज, आपके तो क्या फर्क पड़ता है, कोई रोने वाला है नहीं, आप पी लो हमारा। संत ने कहा दैत तेरे की, हमारे स्वार्थ के संसार, तो संसार लाखों का कल्याण करने वाला है, उसको वो भले चला जाए लेकिन तुम में से कोई जाने को तैयार नहीं। ये स्वार्थ का संसार वो सुन रहा है सारी बातें। धोखा ही धोखा है, संसार में धोखा ही धोखा है। हर जगह आदमी अपनों से धोखा खा जाता है, रिश्तेदार बनकर के धोखा खा जाता है, बनाकर धोखा खा जाता है। क्या पता है किसी की बंगला कोठी कारवार यहाँ देख लिया उसका लड़का विदेश में जाकर देख करके वैभव किसी ने अपनी बेटी की शादी कर दी, उसको लेके विदेश चला जाए। पता चला वहाँ गई वो तो वहाँ तो कोई दूसरी बेटी मिली, शादी। काम क्या, सर्विस क्या करता है, 50 लाख कमाता है, 50 लाख देखा के पेट्रोल पे पंप पे डीजल डालता है। ये हालत है, धोखा हो गया, धोखा ही धोखा है संसार में। तभी तो गाना देख लिया संसार, हमने देख लिया संसार, हमने देख लिया संसार, हमने देख लिया संसार, हमने देख
लिया संसार हमने देख लिया संसार हमने देख लिया संसार हमने देख लिया संसार हमने देख लिया। धन निरोग धन जेब में जब तक धन निरोग धन जेब में जब तक धन निरोग धन जेब में जब तक धन से सेवा करोगे जब तक मन से सेवा करोगे जब तक कमा कमा कर लाओगे जब तक कमा कर लाओगे जब तक मानेगा परिवार हमने देख लिया संसार हमने देख लिया मानेगा परिवार हमने देख लिया संसार हमने देख लिया। पापा आते ही मान सम्मान सब मानेंगे। हाँ। जब वो कोई दुख में परेशानी में जाए धन कमाने लायक शरीर ना रहे कोई नहीं बात पूछेगा मेरे प्यारे। केवल उस समय कोई नहीं पूछेगा लेकिन यदि तुमने साधना की होगी जीवन में तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे सहारा बनेगा। धोखा मैंने बताया ना यहाँ का वैभव देख करके लड़की दे देते हैं विदेश में राज करेगी 50 लाख कमाता है करोड़ कमाता है महीने में दे दिया लेकिन वहां जाकर के हुआ कुछ मिला कुछ और ही सोचा कुछ और था हुआ कुछ और। जिसका विश्वास किया है जिसका विश्वास किया है उसी ने हमको धोखा दिया है उसी ने हमको धोखा दिया है अरे उसी ने हमको धोखा दिया है उसी ने हमको धोखा दिया है। संसार हमने देख लिया देख लिया देख लिया देख लिया भाई देख लिया देख लिया देख लिया देख लिया भाई देख लिया देख लिया संसार हमने 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 देख